अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप तमामी नाजरीन का खैर मकदम है, स्वागत है अलीमी एकेडमी 92 चैनल में। साथियों, आज मैं आपके बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू के आखिरी चैप्टर लेकर के हाजिर हूँ। आज आपके बिहार बोर्ड के जो दरक्षा उर्दू है उसका पूरा सिलेबस मुकम्मल होता है। इसके बाद एक और किताब बच जाती है जिसके सबक को लेकर के मैं जल्द ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। तो आप ये जान लें कि आपके दरक्षा किताब में टोटल 38 चैप्टर थे, 38 चैप्टर थे, जिसमें से 37 मैंने कल करा दिया था और आज के लिए 38 है, जिसमें हम एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। साथियों, तो मैं आपको बता दूं कि आज आपका ये दरक्षा किताब हम मुकम्मल करने वाले हैं, हम और आप। तो नाजरीन, इस वीडियो को बड़ी गौर से सुन लीजिए, इसलिए भी गौर से सुन लीजिए कि अंत भला तो सब भला। अगर अंत में आपने साथ दिया तो मैं समझूंगा अंत भला तो सब भला, आप और भी साथ दिए होंगे। नाजरीन, तो इसलिए इस वीडियो में बने रहें और आज हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने इस चैप्टर को हम आज मुकम्मल करने जा रहे हैं। नाजरीन, तो जो आखिरी हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 38। चैप्टर नंबर 38 है, जिसके शायर हैं सलाम मछली शहरी। सलाम मछली शहरी, सलाम मछली शहरी। साथियों, सलाम मछली शहरी ने इस चैप्टर को लिखा है, इन्होंने गीत को लिखा है जो हमारे बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू में मौजूद है, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं गीत क्या चीज है, गीत कहते किसको है, आज मैं वो आपको बता दूं। तो देखिए, गीत कोई ज्यादा नई चीज नहीं है। गीत बोलते हैं कि जिस तरह गजल उर्दू शायरी की बहुत ही मकबूल सन्फ है, ठीक उसी तरह से हिंदी की शेरी असनाफ में गीत भी है। जैसे गजल है, नज़म है, ठीक उसी तरह से हिंदी शायरी में एक गीत है। आप तो मूवी देखते होंगे, मूवी से आप वाकिफ होंगे। मूवी में जो गीत वगैरह आप सुनते हैं वही गीत की बात चल रही है। तो एक गीत को बिहार बोर्ड ने अपने सिलेबस उर्दू दरक्षा बुक में शामिल कर लिया है, जो आपके बीच अभी जल्द ही आने वाली है। साथियों, तो पहले हम उस शायर को जान लेते हैं जो शेर व शायरी की दुनिया में सलाम मछली शहरी के नाम से मशहूर हुए, लेकिन इनका असल नाम अब्दुस्सलाम था। इनका असल नाम अब्दुस्सलाम है। इनकी पैदाइश 1 जुलाई 1921 को हुई। 1 जुलाई 1921 ईस्वी को यूपी के जौनपुर के कस्बा। साथियों, एक मिस हो रहा है। अच्छा, यूपी के जौनपुर कस्बा में, यूपी के जौनपुर के कस्बा में इनकी पैदाइश हुई। यूपी के जौनपुर कस्बा में इनकी पैदाइश हुई 1 जुलाई 1921 को। अब्दुस्सलाम साहब ने बहुत सारी नज़में लिखी। सड़क बन रही है, पीतल का सांप, और 1935 में इन्होंने पहली नज़म लिखी थी, जिस नज़म का नाम है नेरंग ख्याल। नेरंग ख्याल, जो 14 बरस की उम्र में इन्होंने लिख दिया था। पहली नज़म इन्होंने 14 बरस की उम्र में लिखा था। उस नज़म का नाम है नेरंग ख्याल। इनकलाबी नज़में भी ये लिखे हैं। इनकलाबी नज़मों में इनका एक नज़म का मजमुआ है मेरे नगमे। मेरे नगमे इनकलाबी नज़मों का ये मजमुआ है, नाम है मेरे नगमे। इनका इंतकाल, यानी कि सलाम मछली शहरी का इंतकाल 1973 को
लाहौर में हुआ। 1973 ईस्वी को लाहौर में इनका इंतकाल हो गया साथियों। तो ये अहम कंटेंट और पॉइंट थे सलाम मछली शहरी के, जो आमतौर से आपको हर साल चैप्टर से और चैप्टर के इस लेखक से सवाल पूछा गया है और पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। इसलिए चैप्टर इस सारे कंटेंट को आप सही से अपने माइंड में कवर कर ले। देख लेते हैं सलाम मछली शहरी की जो गीत है वो गीत क्या है। देखे गीत ये है कि जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती कुछ गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। जमुना की लहरें उठती है, तो जमुना की जो लहरें हैं वो उठती है, कुछ कहती है कुछ गाती है, लेकिन हम और आप उसे समझ नहीं सकते। और उसका मामला ये होता है कि वो गाते ही गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। आगे कहते हैं क्या जाने क्या कह जाती है, आकाश के हंसमुख तारों से क्या जाने क्या सुन जाती है, इस दुनिया के नजारों से जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती है कुछ गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। आगे लिखते हैं कि शीशे से भी नाजुक लहरों पर कितनी परछाई पड़ती है, जब ताजमहल कुछ कहता है मुमताज की सूरत हंसती है। कह रहे हैं जमुना की जो लहर होती है वो शीशे की मानिंद होती है, और उस शीशे पे ना जाने कितने इंसानों की शक्ल का अक्स पड़ता है। सबकी परछाई पड़ता है, और वो सबकी परछाई को सबके अक्स को देखती है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देती। जैसे जब ताजमहल कुछ कहता है मुमताज की सूरत हंसती है, उस पत्थर से बने हुए ताजमहल भी कुछ कहता है, लेकिन जिस आम आदमी उसे नहीं सुन पाता, वो जिसकी याद में वो महल बना है वो मुमताज ही उस आवाज को सुन पाती है। बहादुर भैया ये सब प्यार का मामला है, ये सब कुछ प्यार का मामला है। ताजमहल कुछ कहता है मुमताज की सूरत हंसती है, जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती कुछ गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। आगे लिखते हैं शायर कि मैं उन लहरों पर भेजूंगी जीवन के हजारों ख्वाब अभी, आशाएं फना होकर भी उम्मीदें फना होकर भी कुछ अमृत रस बहाती है, जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती कुछ गाती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। नाजरीन, तो शायर इस आखिरी मिसरे में क्या कहना चाहे हैं कि जमुना नदी अपनी लहरों में न जाने कितने दर्द गम तड़प और कसक और हिजर विशाल की परछाइयों और ख्वाबों को देख चुकी है। हजारों हजार के गम आंसू निशा तरब को अपनी लहरों के जरिए अपने दामन में समेटे हुई है, और अभी हजारों हजार ख्वाबों को अपनी लहरों की गोद में सुलाएगी। नदी नाउमीद नहीं है, नदी को यकीन है कि उन ख्वाबों की ताबीर सामने आएगी। उम्मीद फना होकर भी महबूब को उम्मीद और वस्ल का अमृत रस नोश कराएगी। नाजरीन, इस तरह करके हमारा ये आज का आखिरी चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है कि सलाम मछली शहरी किस सन पे शायरी के शायर है, तो वो गीत के शायर है। जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से ज्यादा गुजरती है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो गालिबन जमुना नदी उत्तर प्रदेश के इलाके से ज्यादा गुजरती है। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई? शाहजहां ने कराई थी। दर्जा झेल के शेर का दूसरा मिसरा पूरा करे। क्या जाने क्या कह जाती है, कुछ गाती कुछ कहती है, कुछ गाती है,
और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। 5वें नंबर पे सवाल है, आकाश का मुतरादिफ लफ्ज जेल में कौन है? आफताब, खुर्शीद, उफक, आसमान। तो साथियों आकाश का मुतरादिफ आसमान है। नाजरीन इस तरह करके हमारा ये दरक्षा का आखिरी चैप्टर भी मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर रोज आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो आज का चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक मैं आज के बाद कल परसों यानी कि 13 और 14 अगस्त को लीव पे रहूंगा, कोई वीडियो नहीं बना पाऊंगा और कोई वीडियो भी नहीं आपको दे पाऊंगा। डायरेक्ट हम मिलेंगे यौम आजादी 15 अगस्त को अपने ही अलीमी एकेडमी और साथ ही साथ अल जामियतुल वसिया तजवीदुल कुरान के इहाते में झंडे की वो जो पूरी आजादी का जश्न मनाया जाएगा। लाइव वीडियो लेकर के मैं आपके सामने अनकरीब आ रहा हूं। तब तक के लिए हमें इजाजत दे दे। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।